हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले मैंने एक्सेल में 2-3 वीडियो बनाए हैं जहां पर मैंने आपको सिखाया था कि बेसिक एक्सेल क्या होता है। बेसिक एक्सेल में हमने जाना कि एक्सेल में कितने नंबर ऑफ रो होते हैं, कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं और एक्सेल के अंदर छोटे मोटे कैलकुलेशन करना। जिन्होंने ये 2 वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहाँ देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। जैसे कि मार्कशीट आप सब 10th पास किए होंगे, 12th पास किए होंगे, तो आपको एक मार्कशीट मिलती है। तो उसमें ये जानना होता है, देखना होता है कि हमारा कितना परसेंटेज है। तो वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी जानेंगे, और मार्क्स एक्सेल के अंदर मार्कशीट बनती कैसे है आज वो भी जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेट्स गो स्टार्ट ऑन द टॉपिक। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्रिएट मार्कशीट, जहाँ पे कुछ बच्चों के नाम हैं जैसे अंकित, राहुल, राम। ठीक है, इन्होंने हिंदी में मान लेते हैं कि हिंदी में 70 नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, इनमें कुछ नंबर्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। आई होप कि देख पा रहे होंगे कि सब अपने अपने सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर लेकर आए हैं। तो अब हम जानेंगे कि इनको टोटल कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल कैसे किया जाता है। टोटल करने के भी तरीके बताए थे, अलग अलग तरीके। आज हम टोटल सिंपल तरीके से करेंगे। पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि होम मेन्यू के अंदर ऑटो सम में जा करना है और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। तो देख पा रहे होंगे कि सबका टोटल हो चुका है। अब बात आती है परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला अगर लगाना है तो पहले बराबर का सिंबल देना है। तो बराबर एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम ये जानेंगे कि कितने नंबर का टोटल है, कितने नंबर हैं टोटल सब्जेक्ट के। तो हिंदी, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट है। आप जानते होंगे नॉर्मली कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है। तो 500 यानी कि 500 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन देखिएगा कि आपके सामने परसेंटेज निकल के आ गई है 74। इसी तरीके से अगर और सबका भी निकालना है, एक बार और मैं दिखा देता हूँ। टोटल पे क्लिक करना है एंड डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। देखिए 64 परसेंटेज आ चुकी है। इसी तरीके से थर्ड वाले का भी देख लेते हैं। डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने आपको शुरू में भी बताया है, इंट्रोडक्शन में भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से सबका अगर आप चाहते हैं कि 2-3 का निकल गया उसके बाद सबका निकालना है तो आप यहाँ पे पॉइंट्स वाले बिंदु पे क्लिक करके और ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो देख पाइएगा कि टोटल परसेंटेज सभी बच्चों का टोटल परसेंटेज निकल चुका है। अब हम सीखेंगे ग्रेड निकालना। ग्रेड का मतलब होता है ABC। ठीक है, या फिर आप जान पाते होंगे कि जो 60% वाला होता है, 60% वाला फर्स्ट होता है, सेकंड 60 से जिनके नंबर्स कम होते हैं उनके वो सेकंड डिवीज़न होते हैं। उसके बाद 50 से नीचे वाला वो थर्ड आते हैं। तो आज हम जानते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सॉरी GRADE होगा। ठीक है, बराबर, इफ और ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, परसेंटेज वाली वैल्यू लेनी है। ग्रेटर देन 60 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फर्स्ट लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा। ठीक है,
उसके इसी तरीके से फिर से इसी चीज़ को दोहराएंगे सेकंड के लिए। फिर इफ़ ग्रेटर देन 50 कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर सेकंड, फिर इन्वर्टेड कोमा कोमा, फिर इफ़ थर्ड के लिए सेम वही ग्रेटर देन 40% से नीचे थर्ड, THIRD थर्ड ग्रेटर देन, फिर इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद जो 30% से भी नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो FAIL फेल, फेल का भी ले लेंगे इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद 3 बार ब्रैकेट लेना है आपको और यहाँ से आपको एंटर मार देना है। सॉरी देख लेते हैं कहीं पे फॉर्मूले में, ओह सॉरी एक मिनट, यहाँ से फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि 74% लेकर आया था, तो इसीलिए ये फर्स्ट आ चुका है। अब इस यहाँ से आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आप देख पाइएगा कि कोई सेकंड नंबर आया है। सेकंड क्यों आया है? क्योंकि हमने इसमें फंक्शन लगाया था कि 60% तक ही जो है वो बच्चे फर्स्ट होते हैं और जैसे ही 60 से कम होंगे वो आपका सेकंड आ जाएगा। देखिए जहाँ पे 59.8% है वो सेकंड आ चुका है, 57.4 सेकंड आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं मिनिमम निकालने। मिनिमम कैसे निकाला जाता है? तो मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए बराबर लगाते हैं। उसके बाद MIN, मिनिमम का मतलब होता है अगर इस डाटा के अंदर हमको सबसे कम नंबर किसका है या फिर कितना है सबसे कम नंबर, तो वो चेक करने के लिए डाटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे तो हम देख पाएंगे कि सब मिनिमम नंबर 35 है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो MAX और इसके अंदर पूरे डाटा को लेकर के हम देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम किसका है, तो 98। तो आप आई होप कि आप सब ये जान पाए होंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे करते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम कैसे करते हैं। सिंपल तरीके से मार्कशीट इसी तरीके से तैयार की जाती है। बाकी एक्सेल के अंदर अलग अलग तरीके से भी और मार्कशीट तैयार होती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।